सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव के हर कोने को रोशन कर रही थीं। मोहन की नींद। गांव में सुबह हो गई। चिड़िया चहचहाने लगी और मुर्गे की बांग सुनाई देने लगी। पर मोहन अभी भी सो रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरी नींद में था। सूरज की किरणें उसके कमरे में झांक रही थीं, मानो उसे जगाने की कोशिश कर रही हो। मोहन पूरा दिन आराम करता था। वह बिस्तर पर लेटा रहता और कभी कभी खिड़की से बाहर देखता। काम करने का उसका मन नहीं करता था। वह अक्सर सपनों में खोया रहता और दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता। गांव वाले उसे आलसी कहते थे। वे कहते थे कि मोहन को काम करने की आदत नहीं है और वह हमेशा बहाने बनाता है। उसे कोई काम नहीं मिलता था। मोहन उदास रहता था। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अक्सर सोचता था कि उसकी जिंदगी में क्या कमी है और वह कैसे इसे सुधार सकता है। एक दिन मोहन ने सोचा कि उसे कुछ बदलना होगा। वह खेतों में टहलने निकला और आसमान की ओर देखा। उसे लगा कि शायद उसे कुछ नया करने की जरूरत है। उसने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि वह अपने अंदर की ताकत को पहचाने और कुछ नया करने की कोशिश करे। मोहन ने बुजुर्ग की बात मानी और खेतों में काम करना शुरू किया। उसने बीज बोए और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे काम में मजा आने लगा। कुछ महीनों बाद मोहन के खेतों में फसलें लहलहाने लगी। उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। अब गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। मोहन अब खुश था। उसे अपने जीवन का मकसद मिल गया था। वह जान गया था कि मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सूरज की किरणें अब मोहन के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। हर सुबह वह नई उम्मीदों के साथ जागता और अपने काम में जुट जाता। एक दिन मुखिया जी मोहन के घर आए। मोहन गांव का एक मेहनती और ईमानदार युवक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बहुत उदास और चिंतित दिखाई दे रहा था। मुखिया जी ने सोचा कि मोहन से मिलकर उसकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने मोहन को उदास देखा। मोहन अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में निराशा और चिंता साफ झलक रही थी। मुखिया जी ने मोहन के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। मुखिया जी ने पूछा, मोहन, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? मुखिया जी की आवाज में सच्ची चिंता और सहानुभूति थी। मोहन ने धीरे से सिर उठाया और मुखिया जी की ओर देखा। मोहन ने कहा, मुखिया जी, मेरे पास कोई काम नहीं है। उसकी आवाज में निराशा और हताशा थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुखिया जी समझ गए कि मोहन को सही दिशा और प्रेरणा की जरूरत है। उन्होंने मोहन को एक बीज दिया। यह बीज साधारण नहीं था, बल्कि एक विशेष प्रकार का पौधा उगाने के लिए था। मुखिया जी ने मोहन को बीज देते हुए कहा, यह बीज तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद और नई दिशा लाएगा। मुखिया जी ने कहा, इस बीज को बो और इसकी देखभाल कर। अपना समय और मेहनत इसमें लगाओ। जब यह पौधा बड़ा होगा तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। मोहन ने मुखिया जी की बात ध्यान से सुनी और बीज को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। मुखिया जी ने आगे कहा, जीवन में कभी हार मत मानो। मेहनत और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकलता है। मोहन ने मुखिया जी की सलाह मानी और बीज को अपने खेत में बो दिया। उसने दिन रात मेहनत की और पौधे की देखभाल की। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा और मोहन की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद पौधे पर फल आने लगे और मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहन ने मुखिया जी का धन्यवाद किया और कहा, मुखिया जी, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए मोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार मुखिया जी की सीख ने मोहन की जिंदगी में नई रोशनी और नई उम्मीद जगाई। मोहन ने मेहनत और धैर्य से अपने जीवन को सफल बनाया और गांव के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मोहन ने बीज हाथ में लिया। वो एक्साइटेड था। उसने सोचा, इस बीज से क्या होगा? पर मोहन की पुरानी आदतें नहीं गई। वो फिर आलस करने लगा। बीज को उसने पॉकेट में रख लिया। वो भूल गया कि उसे क्या करना है। दिन बीतते गए, बीज पॉकेट में ही पड़ा रहा। एक दिन मोहन ने अपनी जेब साफ की। उसे वो बीज मिला। बीज अब खराब हो गया था। अब उसमें से पौधा नहीं निकल सकता था। मोहन को अपनी गलती समझ आई। उसने मुखिया जी की बात नहीं मानी थी। उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया था। अब उसे पछतावा हो रहा था।
Sabak, time is gold. This is a lesson that has been passed down through generations. A timeless truth that resonates deeply in the hearts of those who understand the value of every fleeting moment. मोहन एक युवा किसान अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। एक दिन वह अपने गांव के मुखिया जी के पास गया, जो अपनी बुद्धिमानी और अनुभव के लिए जाने जाते थे। मोहन ने मुखिया जी के सामने अपनी गलती मान ली। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने खेतों में समय पर बीज नहीं बोए थे और अब वह अपनी इस गलती पर पछता रहा था। मुखिया जी ने मोहन को समझाते हुए कहा, मोहन, समय बहुत कीमती है, इसे खराब मत करो। हर एक पल का सही उपयोग करना सीखो, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। मुखिया जी ने आगे कहा, जैसे तुमने बीज को समय पर नहीं बोया, वैसे ही जीवन में भी अगर हम सही समय पर सही काम नहीं करते तो हमें उसका फल नहीं मिलता। समय पर काम करने से ही हमें सफलता मिलती है। अगर तुमने समय पर बीज बोए होते तो आज तुम्हारे खेत हरे भरे होते। मोहन को मुखिया जी की बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि समय की कीमत को समझना और उसका सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। मोहन ने डिसाइड किया कि अब वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत जल्दी करने का निर्णय लिया और अपने कामों को समय पर पूरा करने की ठानी। अब वह हर पल को महत्व देने लगा और अपने जीवन में अनुशासन लाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे मोहन ने अपने खेतों में मेहनत और समय की पाबंदी से काम करना शुरू किया। उसने अपने कामों की योजना बनाई और अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया। उसकी मेहनत और समय की पाबंदी ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। कुछ समय बाद मोहन के खेत हरे भरे हो गए और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने महसूस किया कि समय की कीमत को समझना और उसका सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। अब वह अपने गांव में एक सफल किसान के रूप में जाना जाने लगा। मोहन की सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। गांव के लोग अब समय की कीमत को समझने लगे और अपने कामों को समय पर पूरा करने की कोशिश करने लगे। मुखिया जी की सलाह ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। इस प्रकार मोहन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि वक्त सच में सोना है। समय की कीमत को समझना और उसका सही उपयोग करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। हर एक पल को महत्व दें और उसे सही दिशा में लगाएं, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। खाली हाथ खाली मन। मोहन उदास था। उसने मुखिया जी का दिया हुआ कीमती बीज खराब कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि टाइम का सही यूज कितना इंपॉर्टेंट है। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। उसे कोई काम तो करना ही था। नया दिन, नया बीज, नया मोहन। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने मुखिया जी से सॉरी बोला। मुखिया जी ने उसे एक और बीज दिया। मोहन ने इस बार टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत जाकर बीज बो दिया। वो रोज उसकी देखभाल करता था, उसे पानी देता, खाद देता। मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ दिनों बाद बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। मोहन बहुत खुश हुआ। वो रोज पौधे को बड़ा होते देखता। उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया। उसमें फल आने लगे। मोहन ने टाइम का सही यूज करके अपनी लाइफ